तो भगवान के बारे में आपने सुना कि परमात्मा कौन है, किसा है, कब आकर वो के करे है। ये जो सारी बात है, ये जो सारी बात है माता जी खुद भगवान ने आकर बताई। ये बात कहोगे भाई के प्रूफ है? अगर देखा जाए शास्त्रा में, गीता में के क्या दी, धर्म गलानी होगी तो मैं धरती पाऊंगा। परमात्मा ने खुद कही। जब दुनिया में बहुत सारी सी बात दिखेंगी, महाभारत युद्ध की बात है, महाभारत युद्ध खत्म हो गया, भगवान वापस जाओ था इस दुनिया से। अर्जुन ने कही तू दोबारा धरती पर जब आओगे उसकी निशानी तो बता दे क्या होगी, क्यों कर पहचानेंगे कि तू धरती पर आ गया, ना तो हम गनुआ लगे रहेंगे। तो उस समय जेकर आ माता जी, जब बाप की, माँ की और बाप की सी बुरी हालत हो जाए, जो बच्चे उसने अनाथ आश्रम में छोड़ा। वैसे तो बहुत बड़ी कथा, आपने मैं थोड़े से बताऊँ। उस टाइम पर भगवान ने कह दी मैं आऊँगा या पहचान। दूसरी परमात्मा ने क्या कह दी, जब धर्म गिरते गिरते थोड़ा सा बच जाएगा, सिर्फ अपनों को आगे हाँ धर्म है, जब इसे हालत हो जाएगी, भाई का, बहन का, माँ बाप का, बाप बेटे का, जब ये सारे जो धर्म रिश्ते नाते में ये जब थोड़े से रह जाएंगे, कितने कितने दिखेंगे, किसे किसे में दिखेंगे। हम इनके बारे में बोला तो बहुत कुछ कह, लेकिन थोड़ा बहुत बचेगा। उस टाइम पर भगवान ने क्या कह दी मैं आऊँगा। जब भगवान का मिलान खाकर बहुत सारे जो धर्मात्मा, महात्मा, ऋषि मुनि होंगे, हमारा मानना है कि वो परमात्मा था, हमने मिलाओगे, हम उस रास्ते पर चलेंगे, वो हमने रास्ता बताओगे। लेकिन जब ऐसा हाल हो जाए, उन मतलब कुछ जगह के कर्म इसे हो जाओ जो उन नबी जेल में जाना पड़ जाए, तो भगवान ने कह दी मैं आऊँगा। इसकी निशानी दिखाई है, जो दिखाया है कि एक हंस था, उस पर श्लोक लिख रखे थे, लेकिन वो मीट खावा था। इसका मतलब ये था, बोले हम मुंह पे कुछ बोलेंगे लेकिन हमारे कर्म किसे ही। तो भगवान ने बता दिया पहचान है, उस टाइम पर मैं धरती पर हूँ। तो ये बहुत सारी बात परमात्मा ने बता दी। ये बात बताओ, ये जो टाइम है आप नहीं बताइए, टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, घर घर की कहानी से। जब ऐसा टाइम हो जाता, परमात्मा ने कह दी मैं धरती पर आऊँगा। भाई जी ने बताया कि भगवान आ गया, दुनिया खराब होगी तो भगवान आगे जाते। क्यों आया भगवान? सिंपल सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं, मुश्किल बात नहीं, सिंपल सी बात है। आप ऊपर तीसरी मंजिल पर हो, नीचे आपका बच्चा रोए है, आप नीचे आओगे कि नहीं आओगे? आप बताओ। सेम है, भगवान प्यार का सागर है। हम जब इस दुनिया में, इस धरती पर नीचे रोवा थे, पुकारा थे, हे भगवान की तो वो तो आ जाए। प्यार का सागर था, क्यों कर बैठा रहे इसके ऊपर? आप बताओ रह सके? नहीं रह सकता। उसने धरती पर आकर महाराज जी जाता ही वह बात बताई, हम आप तक बदान खाते रह गए, मारता ही बताई तो क्या है कि जाके यह बात और आने भी बता दी। ईद के पहले जो करते आए थे भक्ति में, थोड़ा सा अपना जीत लगा होगा, ईद के पहले भक्ति में जो करते आए थे, हमने वो कराया जो हमारी समझ के अनुसार हमने सही लगा। हमारे का जो बड़े परमात्मा ऋषि मुनि जो बता कर गए, उनने परमात्मा का जो अनुभव आया, उनने वो हमने वो करना शुरू कर दिया। हमने कह दी ठीक है सतवचन महाराज, यो सब हम करते आए। लेकिन परमात्मा धरती पर जब आया, उसने थोड़ी सी एडिशन कर दी और कि या जो तुम करते आए इसमें थोड़ा सा यो जोड़ लो, यो और करते रहो, इसमें आड़े या कसर थी, आड़े या कसर थी, तुम यो करते रहो। खुद भगवान शिव ने आकर सारी बात बता दी। तो परमात्मा जो इस धरती पर, इस चित्र में पापा समझाएंगे कि परमात्मा भाई धरती पर क्यों करा। आपके मन में सवाल आया होगा। इस चित्र में जो बताया है, 3 देवता दिखाए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। भक्ति में अपने हिंदू धर्म में माना जा रहा है ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवता हैं, ये पूरी सृष्टि ने चला रहे हैं। इनके बारे में बहुत कुछ हम सुनते आए, हर धर्म में है, हर धर्म में 3 देवता। हम इन देवता कह दें, कोई एंजल कह दे, कोई खुदा के जो मैसेंजर कह दे, अलग अलग रूप थे, सब कहते हैं। तो इस चित्र में जो दिखाया है, देखो ये ब्रह्मा है, बीच में विष्णु, उस साइड शंकर है। ब्रह्मा तो स्थापना, विष्णु तो पालना, शंकर का विनाश। भगवान इस धरती पर जब आवा है वो निराकार है। आप नहीं बताइए कि परमात्मा एक बिंदी है, निराकार है। एक बिंदी ने अगर बोलना है, ये मैं मुँह से बोलूँ तो क्या बोला है, ये शरीर नहीं बोल रहा, आत्मा बिंदी आड़े बैठ के बोल रही है, लेकिन मुँह तो एक माध्यम है। सेम भगवान के साथ है। भगवान जब इस धरती पर आओगा, निराकार था, तो धरती पर जब आया तो उसने किसी आदमी का शरीर लेना था। भाई जी ने बताया था मंदिर में पिंडी के साथ में बैल दिखाएंगे, उसका मतलब ये था। बैल क्यों दिखाया और कुछ क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हिंदू धर्म के साथ साथ हर एक, लगभग हर धर्म में बैल जो वो धर्म का सूचक माना गया कि जब भी भगवान ने धर्म स्थापन करना होगा तो परमात्मा ने बैल का सहारा लिया, ऐसा माना जाओ था। तो बैल का मतलब ये नहीं था कि भगवान कोई बैल पर बैठा था, वो एक सूचक था।
आपका गुस्सा उठ रहा है, आपका फोटो बनाना हो, आपका फोटो मैं गुस्सा दिखाना हो, ऊपर दिखाऊंगी, आपकी आंख लाल दिखा देंगे। आपकी आंख लाल तो कौन है, लेकिन गुस्से में लाल यू क्या जावे। तो नु बैल का मतलब धर्म की स्थापना खातिर भगवान धरती पर आया, एक आदमी के शरीर में आया, उसके द्वारा ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुनाकर पूरे संसार का भला करा। जो भगवान ने पुकारा थे, भगवान धरती पर हमारा भला करते, हमने दुखा तो छुड़ा दे। आज आपके पास मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमने नींद नहीं आती, फिर भी हम दुखी हैं। अगर हमारा परिवार ठीक ठाक है तो रिश्तेदारी में आपकी लड़की है, कोई और है, रिश्तेदारी में की और कुछ है, उसके द्वारा हम लगातार उस चिंता में रहा। बेबी और तो सारी बात ठीक से, पर मेरी वादा छोरी है, वो छोरा है, उस रिश्तेदारी में वो दुख इतना भार है, बोलिया ही नहीं जानता कि एक रुपये की रोटी भी अच्छी नहीं लगती। ईसा यो हाल है। कोई एक रिश्तेदारी सुखी है तो 5 दुखी है, 5 सुखी है तो कोई किसी दुखी है, जिसकी वजह से हमने कुछ अच्छा नहीं लगा। जब ईसा टाइम आओ तो भगवान यो जो आदमी दिखाया परमाइश के शरीर में आ गए, सारा ज्ञान सुना। ज्ञान क्यों सुनावा, क्योंकि परमात्मा ने बताई जब हम ज्ञान सुनाएंगे तो इसका समझ आओगी, बुद्धि बदलेगी, तो हम हमारा आसपास जो कुछ हो रहा है, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें हम ठीक कर सकेंगे, क्योंकि ज्ञान ही काम है। इस आदमी के शरीर में आकर भगवान ने ज्ञान सुनाया तो भक्ति में फिर के दिखा दिया, शिवलिंग के पास में नंदी बैल बैठा दिखा दिया, सब तो ऊपर देखो बिंदी दिखाई। भगवान ईसा है माता जी, भगवान का वो रूप है, धरती पाया इस आदमी के शरीर में नु प्रवेश कराया, जो कर प्रेत आत्मा किसी के शरीर में आ जाए, इसके शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाया तो हमने क्या दिखा दिया, भगवान शिव के पास में बैल दिखा दिया। वो बैल किसका यादगार था, पिछले भाई ने बताया ना, इसका, इस ब्रह्मा का, इसके द्वारा स्थापना करे। फिर भक्ति में क्या दिखा हुआ है, ब्रह्मा के 4 मुंह दिखा हुआ है। भगवान ने आके क्या बताई, इस संसार में चारों दिशा में पूरा का पूरा संसार दुखी है। यो ज्ञान सिर्फ नजफगढ़ में नहीं सुनाना, पूरा संसार में चारों दिशा में सब टाइम बताना। या चारों दिशाएं की बात दिखाने खातर, बताने खातर फिर के दिखा दिया, ब्रह्मा के 4 मुंह दिखा दिए। आपने लग रहा होगा कि भाई यो ब्रह्मा कितने लिया, इसका तो एक का मुंह है। 4 मुंह का मतलब यो था माता जी, चारों दिशा में संसार में सब न बताओ, सब दुखी हैं, सब पुकार हैं, हे भगवान आ जा। तो इसके शरीर में आकर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, ये सारी बात जब बताई, फिर आगे के दिखाया है ब्रह्मा के बारे में। ये बहुत सारी भक्ति में दिखाई, जो सब तक खराब बात मैंने तो बहुत खराब लगा, उसका आपने भी लगती हो, कि ब्रह्मा ने अपनी जो पुत्री थी खुद उसकी सरस्वती, उसके साथ शादी कर ली, उसके प्रति उसकी दृष्टि गलत थी। देखो इंसान की सा हुआ, तो आप कलयुग में शास्त्र लिखे गए भगवान के बारे में, हमने थोड़ा बहुत ऐसा लगा जिसा संसार था, एक आधी बात उसी भी हमने जोड़ दी। इस बात ने भगवान के ऊपर सुन के आप सोच कर देखो, हम इन देवता का वहाँ, इन भगवान का वहाँ, और इनकी दृष्टि इसी से तो हमें ना, इस हाल तो आदि संसार में ही ना है। जो अपनी बहन ने भी भाई है उसकी दृष्टि खराब हो जाए, कितने न्यूज आवे। जो इसने खुद अपनी लड़की के प्रति, जो सरस्वती इसकी बेटी थी, उसके प्रति इसी दृष्टि दिखा दी, लेकिन ऐसा नहीं था। सरस्वती इसकी पुत्री थी, इसने धरती पर आकर भगवान इस ज्ञान में आकर इसने ज्ञान सुना। जिन आत्मा ने मैं ज्ञान सुनकर जो आत्मा नंबर 1 में गई, भगवान ने बता दी बात सरस्वती। फिर यो कौन था, जो कर आप सारे बैठे हो, आप अपने घर आए हो, यो जो आदमी था, इसके 5 बच्चे थे माता जी। भारत पाकिस्तान एक था उस टाइम पर, 1936 की बात है। यो की तो ऊपर सुख समतन में नहीं रहता, यो की तो स्वर्ग में नहीं रहता। यो जो आप फोटो देख रहे हो, इसका नाम लेखराज था। 1936 की बात है, सिंध हैदराबाद ईब जो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1936 में भगवान जब आया तो गुरु के सत्संग में बैठा था। आप सब ने भी गुरु का नाम लिया होगा, यो भी गुरु का नाम ले रहा था। और जब यो सत्संग में बैठा था तो बार में गुरु के सत्संग में बैठा था। गुरु के पास जाया करता इस इच्छा के साथ भगवान मिलना चाहिए, जब कुछ करना पड़ो। जब गुरु जी ने कही मेरे बस में जितना था मैंने तेरे सारा सिखा दिया, ई बात का सीखना है तो तू और आगे बढ़ सके है। वो करते करते नु गुरु की सभा में बैठा था। जब तक गुरु बोल रहा है उठ के नहीं जाया करता। उस दिन गुरु की सभा में बैठा था तो नु पीछे तो उठ के चला गया। इसके लड़के की जो बहू थी उन्हें आश्चर्य लग गया, आज तक तो ऐसा ना होया, इतने साल तुम देखते हो क्यों होया ऐसा। इसके पीछे पीछे चली गई। दूसरे कमरे में गया तो क्या होया, कमरा पूरा लाल था। एक आकाशवाणी से होती धीमी धीमी मीठी मीठी आवाज, मैं शिव हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरा रूप बिंदी है, मैं परमात्मा हूँ। और मैं इस धरती पर आ गया, इस टाइम के दिखाया। और जिस धरती पर जिस दुनिया में तू लाग रही रे जवाहरात का व्यापारी था,
यह दुनिया खत्म होगी नु कहते इसका धक्का सा लग गया, हीरे का व्यापार कराया हीरे इसने पत्थर दिखने लगे। उससे टाइम पे इसके पास जो कुछ था उससे दिन इसने साक्षात्कार कराया, यह दुनिया खत्म हो है, माँ मरी तो नहीं रोया, बाबू मरा तो नहीं रोया, लेकिन उस दिन रोने लग गया, दुनिया का विनाश दिखा दिया। एक आदमी खड़ा उसके सामने, उसके परिवार के 10 के 10 आदमी खत्म हो गए, दुनिया में कुछ नहीं बचा, सब खत्म। हालात आप देख रहे होगे, कितने देशों के आपस में लड़ाई हो रही। तो उस दिन के बाद इसके पास जो कुछ था, 5 बच्चा का बाप था, सारा का सारा धन सारे बाल का दे कह दियो ज्ञान सुनो, परमात्मा का ज्ञान सुना हुआ है। और इसका एक नशा सा हुआ कि भगवान का काम करना है तो भगवान के काम लगना है। 1936 में इसके पास जितना धन था सारा धन एक ट्रस्ट बना के 5 कन्या का नाम कर दिया कुछ दिन के भीतर। क्यों? इसलिए दिखगी जिस दुनिया में तू लाग रही है, जो रात का व्यापार कर इतने रुपये इतने जोड़ लिए, उस टाइम पे इसके पास कार थी। जिस टाइम पर दुनिया में साइकिल नहीं आया उस टाइम कार थी इसके पास, किसी के पास हुआ करता साइकिल भी। इतना धन, कहने का मतलब इतना धन, सारा का सारा धन भैया भगवान के काम में लगाऊंगी। उड़त इस ज्ञान की शुरुआत हुई, होते होते आज यो ज्ञान आपकी इसमें नजबगढ़ में पहुंच गया। इस तरीके से परमात्मा आया, इस आदमी के शरीर में आकर ज्ञान सुना। फिर भगवान के कह है, मैं जिस आदमी के शरीर में आऊँ, जिसके द्वारा मैं ज्ञान सुनाऊं, उसका नाम ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा का मतलब ये नहीं कोई ऊपर सूक्ष्म वचन में वो रहता होगा, क्योंकि ब्रह्मा के बारे में क्या कहा गया है, वो प्रजापिता है। प्रजा की तरह, प्रजा तो नजबगढ़ में है, पिता ऊपर बैठे हो, फायदा हमने क्यों करोगा आप बताओ। तो पिता ने नीचे नहीं आना पड़ेगा मतलब। तो यो भी प्रजापिता है, तो आत्मा का पिता शिव है। तो ये प्रजापिता भगवान ने क्या बता दी, इसके शरीर में आकर मैं ज्ञान सुनाऊंगा जिससे थारा जीवन बदल जाएगा। थारा जीवन बदल जाएगा, ज्ञान समझ में आ गया, जीवन बदल गया, तुम सुखी हो गए, थारा परिवार सुखी हो गया, तो पूरा यह संसार एक स्वर्ग बन जाएगा। उस स्वर्ग की स्थापना भगवान की कमी इस तरीके से इस ब्रह्मा के द्वारा मैं करने लग गया। ई बाप नु बताओ, जिस भी माता ने ध्यान तो सुना है, आपने आधा घंटा सुनते हो गया, आपका मन थोड़ा बहुत शांत होया है? मेरे ख्याल में ऐसा हो नहीं सकता, नहीं होया होगा। तो इस तरीके से परमात्मा ज्ञान सुना सुना कर हमारा मन ने शांत कर दे, हमने सुखी कर दे है। फिर हमारा जन्म जब अगले जन्म में हम गर्भ में जावा है, तो हमारा जन्म इसी दुनिया में इसी जगह पर हो, जब चारों तरफ सब सुखी हो। धीरे धीरे भगवान इस पूरी दुनिया ने सुख की दुनिया बना दी। इस तरीके से इसके द्वारा स्थापना परमात्मा कर रही यह थी। भगवान ने यह बात बताई। फिर भक्ति में हमने के सुन ली, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, लेकिन क्यों कर, उसका ई परमात्मा ने बताया। फिर आगे क्या दिखाया है, इसका स्थापना विष्णु ते पालना। जब महाराज जन्म स्वर्ग नई दुनिया में होगा, तो उस दुनिया में महाराज जन्म लक्ष्मी और नारायण के रूप में होगा, मतलब हमारी पालना विष्णु के द्वारा। आगे क्या दिखाया है, शंकर, शंकर के द्वारा विनाश। भगवान ने क्या बता दिया, दुनिया इतनी खराब होगी, इसमें रहने के लायक कोई नहीं रहे। 2 दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त बोले भगवान गोला घेर के सब खत्म हो गए, थोड़ी सी उम्र, सब दुखी। छोटे बच्चा था, पूछ लो, बड़ा था, बूढ़ा था, सब दुखी। जब दुनिया इतनी खराब हो जाए, भगवान को खत्म करनी पड़ेगी, ठीक का हो तुम। जो कहीं शंकर की तीसरी आंख खुले तो दुनिया का विनाश हो। तो ये जो ऊपर जो शिव है ना, इसके द्वारा तो स्थापना करे, विष्णु तो पालना, तो शंकर तो इस दुनिया का विनाश करा के आगे आने वाले 10-1 साल में नजबगढ़ की जगह पर नई दुनिया स्वर्ग आ जाएगा, जिसने हमके बोला हाँ भारत में, भारत कदे सोने की चिड़िया था। पूरे भारत पर देवी देवताओं के जन्म होने शुरू हो जाएंगे। ये जो मनुष्य हैं ये सारे संसार तक चले जाएंगे। जो जिसकी सृष्टि का विनाश, ये घर नहीं रहेंगे, ये ईंट नहीं रहेंगे, इन आख्या इस दुनिया का आप जो देखो वो कुछ नहीं रहेगा। फिर नई दुनिया होगी जिसने हम स्वर्ग का, वहाँ इस तरीके से इसका विनाश शंकर के द्वारा, 3 देवताओं के द्वारा परमात्मा का यो काम चल जाए। जो सुनेगा उसका जन्म उस स्वर्ग में होगा। ठीक है, ओम।